Have you started? Okay. हाँ जी माय डियर, हम कोरिलेशन पढ़ रहे थे और कोरिलेशन के अंदर ये दूसरा मेथड लेके आ रहा हूँ मैं आपके पास, स्पेयरमैन रैंक मेथड। कार्ल पियर्सन मैंने आपको पढ़ा ही दिया। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर -1, और एक ये बड़ा वाला फॉर्मूला है। अब हमें ये देखना कि ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम जब लगाते हैं जब ये जो सीरीज़ हमें दे रखी है और उस सीरीज़ के अंदर सेम डिजिट वापस नहीं आता है। सेम डिजिट यहाँ पे देख लीजिए 70 दोबारा यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रहा, 60 दोबारा यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, 50 यहाँ पे दोबारा कहीं नहीं आ रहा, 30 दोबारा कहीं नहीं आ रहा, 40 भी नहीं आ रहा वापस से, 55 भी वापस से नहीं आ रहा, 63 भी वापस से नहीं आ रहा, 79 भी वापस से नहीं आ रहा, 80 भी वापस से नहीं आ रहा, 72 भी वापस से नहीं आ रहा। तो तब हम ऐसा फॉर्मूला लगाते 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन का स्क्वायर -1। लेकिन कोई एक या दो डिजिट्स जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाए तो उस समय हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो माय डियर, मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये पढ़ाऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये पढ़ाने के लिए, आपको ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने स्पेयरमैन रिंग मेथड समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन सिंपल है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। तो यहाँ पे रैंकिंग मेथड आते ही समझ जाना, रैंकिंग मेथड आ सकता है, स्पेयरमैन लिखा हुआ आ सकता है, डिफरेंस मेथड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पे स्पेयर रैंक मेथड दे रखा है तो हमें यहाँ पे रैंकिंग मेथड लेना है। तो माय डियर, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल से फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, कंप्यूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड, ये लिखना है। और फिर आप इसको x मानना है और इसको क्या मानना है, y। तो आपको क्या करना है, x लिखना है, ठीक है। x में हम रैंक देंगे, क्या देंगे, रैंक। तो x का रैंक 1 हो जाएगा। फिर हम y लिखेंगे, y से हम रैंक 2 निकालेंगे और रैंक 2 निकालेंगे। देखो x से तो हम रैंक 1 निकालेंगे और y से रैंक 2 निकालेंगे। और पता है फिर क्या करना है, R1 में से रैंक फर्स्ट में से रैंक सेकंड को हम क्या कर देंगे, लेस। तो हमारा D1 निकल के आ जाएगा और D1 का हम स्क्वायर कर देंगे, D1 स्क्वायर। तो वापस से सुने आप, x से हम रैंक 1 निकालेंगे, y से रैंक 2 निकालेंगे, रैंक 1 में से रैंक 2 को क्या करेंगे, लेस। तो हमारा D1 आ जाएगा और D1 का हम स्क्वायर करेंगे। तो माय डियर, मैंने ऐसे कैसे, देखो मैंने 70 कॉपी x कॉपी कर रहा हूँ, मैं 70 कॉपी कर लिए, 60 कॉपी कर लिए, 50 कॉपी कर लिया, 30 कॉपी कर लिया, 40 कॉपी कर लिया, 55 कॉपी कर लिया, 63 कॉपी कर लिया, 79 कॉपी कर लिया, 80 कॉपी कर लिया और 72 कॉपी कर लिया। अब सर रैंक कैसे देवे हैं, तो माय डियर इनमें से सबसे बड़ी डिजिट्स कौन सी है, सबसे बड़ी डिजिट्स है 80, तो मैंने उसको रैंक फर्स्ट दिया। इससे जस्ट छोटी डिजिट्स कौन सी है, 79, इसको मैंने 2 रैंक दिया। इससे सबसे छोटी रैंक 79 से छोटी रैंक कौन सी बेटा, 72, इसे मैंने रैंक थर्ड दिया। अब 72 से छोटी रैंक देखो, 72 से छोटी रैंक आ रही है 70, तो 70 को आप 4 दो। 70 से छोटी डिजिट्स देखो बेटा, 70 छोटी डिजिट्स आपको मिलेगी हमें 63, तो हमने 63 को 5 दिया। 63 से छोटी रैंक है हमारी, बताओ 60, तो इसको मैंने 6 रैंक दिया। और 6 से छोटी डिजिट्स कौन सी है बताओ, ये हमारी 55, इसको मैंने कौन सी रैंक दी, 7। 55 से छोटी डिजिट्स कौन सी है आपकी, ये है सर आपकी 50, तो 50 को मैंने 8 रैंक दिया। 50 से छोटी डिजिट्स कौन सी, 40 को मैंने 9 रैंक दिया। और इससे छोटी है बेटा 30, को मैंने 10 रैंक दिया। इस तरीके से हम रैंक देते हैं। फिर मैंने ये वाली डिजिट्स वाई सीरीज को मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर लिया, 10, 10.6, 12, 9, 9.2, 9.5, 9.7, 11, 12.4 एंड 10.2, ये मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर लिया। अब मैं इसका रैंक दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट्स आपको दिख रही है 12.4, इसको रैंक 1 देंगे। इससे छोटी डिजिट्स दिख रही है आपको
12, इसको 2 देंगे। इससे छोटी डिजिट 12 से छोटी डिजिट दिख रही है आपको 11, तो इसको 3 रैंक देंगे। 11 से छोटी आपको दिख रही है बेटा यहाँ पे 10.6, तो इसको 4 देंगे। 10.6 से छोटी डिजिट है हमारी 10.2, इसको 5 देंगे। और सर 10.2 से छोटी डिजिट है हमारी 10, इसको 6 देंगे। और बेटा 10 से छोटी जो डिजिट है वो है हमारी बेटा 9.7, इसको कितना देंगे 7। 9.7 से छोटी है 9.5, तो इसको 8 देंगे। और 9.5 से छोटी है 9.2, तो 9 आएगा। और 9.2 से छोटी है 9, तो इसको आएगा 10 रैंक। तो हमने क्या दिया बेटा, रैंक दे दिया। रैंक 1 आ गया हमारा, रैंक 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, रैंक 1 में से रैंक 2 को लेस करना है। तो हम रैंक 1 में से रैंक 2 को लेस करेंगे। 4 में से 6 लेस करेंगे तो माइनस का 2, एंड 6 में से 4 लेस करेंगे तो प्लस का 2, और 8 में से 6 लेस करें, 8 में से 2 लेस करेंगे प्लस का 6, 10 में से 10 लेस करेंगे 0, 9 में से 9 लेस करेंगे 0, 7 में से 8 लेस करेंगे माइनस का 1, 5 में से 7 लेस करेंगे माइनस का 2, एंड 2 में से 3 लेस करेंगे माइनस का 1, 1 में से 1 लेस करेंगे 0, और 3 में से 5 लेस करेंगे माइनस का 2। और बेटा इन सभी का जो टोटल आता है वो 0 आता है। और हमेशा ध्यान रखना जो D निकलता है रैंक 1 माइनस रैंक 2, तो इसका टोटल हमेशा क्या आता है, 0 निकल के आता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे भी 1 से 10 तक की डिजिट्स है और यहाँ पे भी 1 से 10 तक की डिजिट्स है। तो 1 से लेकर 10 की डिजिट्स में से 1 से लेकर 10 की डिजिट्स को अपन लेस करेंगे तो आंसर क्या आता है बेटा, 0 ही आता है। फिर सर D1 आया, और D1 का हम स्क्वायर करेंगे तो D1 का स्क्वायर करेंगे। पहले वीडियोज़ में मैंने बताया था, जब भी आप माइनस का स्क्वायर करते हैं माइनस को आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो माई डियर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का 4, 6 का 36, 0 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4। इन सब का जो सम करूंगा मैं तो सिग्मा D स्क्वायर आएगा हमारा 54। यहाँ पे जो रैंक आ रहा है रैंक 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस 1। तो सर ये फॉर्मूला हमारा लग चुका है। 1 मैंने लिखा, 6 मैंने लिखा, D स्क्वायर में यहाँ से लेके आया 54। n का मतलब है कितने डिजिट से, n का मतलब हमारे 10 डिजिट से, तो ये 10 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब 1 इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया 3 2 4। बताओ 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 1 गया 99, 99 को 10 से मल्टीप्लाई किया 990 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, 1 में से लेस करना है, तो ये 0.67 निकल के आ जाएगा आपका आंसर। तो स्पेयरमैन रैंक मेथड का मैंने ये छोटा फॉर्मूला जो क्वेश्चन छोटा फॉर्मूला लगता है उसका मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाने जा रहा हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन। धन्यवाद।